हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीके स्टडी कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड के 6 और 7 चैप्टर को। और आपको जितने भी पुराने चैप्टर पढ़ना है तो आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम 6 में स्टार्ट करते हैं। वो हमारा खाना अपना अपना। इसमें सब बच्चे आपस में बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं कि उन्होंने कल रात को क्या क्या खाया था। जैसे कि इसमें दे रखा है, इसमें जैसे ये बच्ची बोलती है मैंने तो कल दाल भात खाया था, दाल भात बनाया था। कुछ बच्चे बोलते हैं कल मैंने गुड़ रोटी खाई थी। ऐसे ही सब बच्चे अपने अपने खाने के बारे में बता रहे हैं। इनमें से एक छोटी सी बच्ची है, वो बोलती है मैंने तो कल खाना ही नहीं बना। ये बोलती मेरे घर तो कल खाना ही बना। इससे मालूम पड़ता है कि ये शायद बहुत गरीब है, इस वजह से वो कल खाना ही नहीं खा पाई। और हम आगे जानते हैं खाने के बारे में। जैसे इसमें दे रखा है, इसमें खाने के बारे में काफ़ी कुछ दे रखा है। आगे हम लिखते हैं, हमारे नीचे पेडागोजी पार्ट दे रखा है। पेडागोजी पार्ट में दे रखा है बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बेइज्जत को कहते हैं। सही बात है, बच्चे जब आपस में एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं तो अपनी जितनी भी बात होती है बेइज्जत आपस में शेयर कर सकते हैं। जितने भी बड़ों के साथ शेयर नहीं करते, अपने साथ के बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बेझिझक बातें कर सकते हैं। एक दूसरे खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारा समझ बढ़ेगी। ठीक है, बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी है जहाँ उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। इसमें दे रखा है बच्चों के लिए ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे बच्चे अपनी मन की बात बेझिझक किसी के सामने बोल सकें। ठीक है, बच्चों के ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए बच्चे भी अपनी मन की बात ही ना बोल सकें। खाने से रिलेटिव हो या किसी भी पढ़ाई से रिलेटिव हो, किसी भी बात संबंधित हो, तो बच्चों के सामने ऐसा माहौल बनाया जाए, घर जैसा माहौल बनाया जाए जिससे बच्चे अपने मन की बातों को बेझिझक बोल सकें। आखिर ऐसा माहौल बनाए जिससे बच्चे अपनी बातों कहने में डरें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए देखते हैं। इसमें आपका दे रखा है ये हम लोग अपने अलग अलग चीज़ें तो खाते ही हैं, एक ही चीज़ का इस्तेमाल कर कर अलग अलग भोजन बनाते हैं। पता करो, आप बच्चों को बताइए कि एक चीज़ से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आप गेहूँ के आटे का गेहूँ से आप रोटी बना सकते हो, रोटी बना सकते हो, हलवा बना सकते हो, बाकी और आइटम्स बना सकते हो, पूरी रोटी बाकी और बना सकते हो। आप चावल बना सकते हो, उससे डोसा पुलाव या एक चीज़ से हम कई सारी वैरायटी बना सकते हैं। आप बच्चों को बताइए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं बच्चों को इन चीज़ों से क्या हम और नई नई चीज़ें हम बना सकते हैं, तो बच्चे बन जानेंगे नहीं, बच्चे खाने में भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें दे रखा है, इनमें 3 बच्चे हैं, वो अपने अपने बारे में बताते हैं वो कहाँ के हैं, उनके यहाँ पे उन्हें क्या खाना पसंद है, उनके यहाँ कौन सी चीज़ फेमस है। देखते हैं उनके यहाँ क्या है, कैसा है। ठीक है, पहली बच्ची बोलती है मैं हांगकांग में रहती हूँ। ठीक है, हांगकांग, ये इसलिए जो हमने जितने भी इस पेज में जितने भी हमने आउटलाइन की रखी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे प्रीवियस टेट पे आ चुकी हैं, इसलिए आप अपने नोट्स में इन सबको लिख लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसमें बोलती है मैं हांगकांग में रहती हूँ। ठीक है, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। तो आप पहला ये नोट कर लीजिए, हांगकांग में क्या खाना पसंद करते हैं, सांप। ठीक है, सांप। ठीक है, जब भी हमारी खाने की इच्छा होती तब हम पास में होटल में जाकर लिंग हू फैन, अगर आपसे पूछे हांगकांग में जो लोग होते हैं क्या खाते हैं, सांप, तो वहाँ की सांप से बनी हुई डिश क्या बोलते हैं, लिंग हू फैन। आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। ठीक है, बात है हम दूसरे नंबर पे। उसमें क्या दे रखा है, मैं कश्मीर में रहती हूँ। ठीक है, मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों और तेल में बनी हुई मछली मुझे बहुत पसंद है। मैं आपसे पूछा जाए कश्मीर में रहते हैं वहाँ की जो मछली है किस में बनाई जाती है, तो आप बताएं सरसों के तेल में। ठीक है, और एक बार हम गोवा गए थे। ठीक है, गोवा की बात आ गई, इसमें हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा अरे ये तो नारियल के तेल में बनी हुई
समुद्र की मछली है। इसमें आपके 2 सवालों के आंसर दे रखे हूँ। पहला दे रहा कश्मीर। कश्मीर में मछलियाँ भी होती हैं, किस तेल में बनाई जाती है, तो अब सरसों के तेल में। आप अपनी उसमें ऐड कर लीजिए। और दूसरा इसमें पूछा है गोवा। गोवा में जो मछलियाँ बनाई जाती है किस तेल में बनाई जाती है, तो आप बता सकते हैं राई के तेल में। आप इनको अपने नोट्स में ऐड करते जाइए। ये सारे जितने भी मैं नोट्स बता रही हूँ, जितनी लाइनें बता रही हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। आगे हम तीसरे नंबर पे आते हैं। लड़का है जी, मैं केरल में रहता हूँ, ठीक है। ये केरल की बात कर रहा है। मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं। वे मेरे घर के आंगन में उगती हैं, ठीक है। ऊपर ऊँचे पेड़ पर, दूसरी ज़मीन के नीचे बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ वाला वह टैपियोका की बात कर रहा है। टैपियोका इसमें मोहल्ला है, केरल में रहता है, ठीक है। एक ज़मीन से ऊपर उगता है, ज़मीन पे नीचे उगता है। ऊपर की बात करें तो ऊपर आपका नारियल उगता है, और नीचे की बात कर रहे हैं टैपियोका। टैपियोका ऐसी होती है, जड़ होती है वाइट वाली, जो ज़मीन के नीचे पाई जाती है, ठीक है। आगे नीचे आपको पेडागोजी पार्ट दे रखा है। बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता से खुल के बात करें, ठीक है। उनके अनुभव सुने, भोजन विविधता को सम्मान दें, ठीक है। आप बच्चों से अलग अलग खाने के बारे में बात कीजिए, उनसे खुल के बात कीजिए। कौन सा खाना तुम्हें पसंद है, कौन सा खाना क्यों खाते हैं, किस खाने की क्या खूबी है, किस खाने को खाने से क्या फ़ायदा होते हैं। आप बच्चों से अलग अलग खानों के बारे में बात कीजिए, और बच्चों को आपस में बिठाइए। जैसे अलग अलग राज्य के बच्चे आपस में बात करते हैं, उसके यहाँ पे क्या फेमस है, क्या क्या खाया जाता है, जिससे बच्चे काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए और आगे। अब आज हमारा आज का 7 चैप्टर आज का है, बिन बोली बात, ठीक है। 7 चैप्टर में आपका क्या दे रखा है, इसमें बिन बोली बात की बात नहीं है। इसमें हम लिखते हैं जो हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी है। अब इसमें क्या क्या मतलब बात दे रखी है, तो मैं अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही बात कहनी पड़ती है। जैसे आँख और चेहरे से, हाव भाव से, हाथ के इशारों से। मतलब जो बच्चे बोलना नहीं आते हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता है, बोल नहीं सकते, वे अपने आँखों से, हाथ के हाव भाव से, हाथों के इशारों से ही बातें करते हैं, ठीक है। आगे दे रखा है अपने इशारों से ही बातें करते हैं। आगे में पेडागोजी पार्ट क्या देखा है, जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएँ, जिनसे स्वयं को जोड़ पाएँ, उन्हें चुनें, ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक में प्रस्तुत कर सकें। सही है। बच्चे जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उन्हें किसी एक्टिविटी के द्वारा, अपने एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत कीजिए, जिससे बच्चे अपनी बातों को किसी दूसरे के सामने प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपके बच्चे दे रखे हैं, इसमें लोग जो इशारों से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जो कि बोल नहीं सकते। जब कोई बच्चा बोल नहीं सकता है तो इशारों से ही बातें कर सकता है, ठीक है। ये जो हाथों की मुद्रा होती है बच्चों को सिखाई जाती है, जिस तरह से हम बोल के अपनी बातों को कह सकते हैं, बच्चे अपने इशारों से, हाथों की मुद्राओं के द्वारा अपनी आँखों से भी बातें कर सकते हैं और अपनी बातें एक दूसरे को समझा सकते हैं। इसलिए बच्चों को ये सारी मुद्रा बच्चों को बचपन से ही सिखाई जाती है। आगे दे रखी है इसमें कविता दे रखी है, मेरी बहन सुन नहीं सकती है। इसके बारे में एक छोटी सी कविता इसमें दे रखी है, इसको आप पढ़ लीजिए। और आगे इसमें पेडागोजी पार्ट क्या दे रखा है आपका इसमें। इस पार्ट से चर्चा हो सकती है कि हम सब में अलग अलग तरह की क्षमता होती है। सही बात है। हर बच्चे की अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है, हर बच्चा अपने में यूनिक होता है। हर बच्चों के अपने अनुभवों को शामिल करते हुए इस विषय संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। सही बात है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह के इसमें कुछ दे रखा है, हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चों से बोलना सीखने से पहले कितना कुछ कहते हैं। चेहरे से, हाथों से भी कुछ भी समझते भी हैं। ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जो बोलने से पहले, बोलना नहीं आता उससे पहले वो काफ़ी कुछ सीख लेते हैं, जो अपनी चेहरे समझाते हैं, अपने हाथों से बहुत कुछ समझाते हैं, ठीक है। चेहरा है आईना। जैसे इसमें दे रखा है, आसपास में छोटे बच्चों को करीब 6 से 8 महीने में बच्चों को आप देखते हैं तो बोलना नहीं आते हैं।
अपने हरकतों से, अपने हाव भाव से अपनी बात को बड़ों के सामने समझाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैंने नीचे एक्टिविटी दे रखी है, इसमें दे रखा है एक आफताब है, उसका खिलौना टूट गया है और दुखी है, कैसा होगा उसका चेहरा। आप बच्चों से छोटी छोटी एक्टिविटी करा सकते हैं। जैसे इसमें दुखी होने की एक्टिविटी दे रखी है, इसमें आपको खुश करने की एक्टिविटी, खुश होने का चेहरा बनाना है। ठीक है, आप बच्चों से छोटी छोटी एक्टिविटी कराइए, जिससे बच्चे करने में बहुत सारे एक्साइटेड होंगे और काफ़ी इन्जॉय करेंगे और खेल के बच्चे सीख भी जाएंगे। आगे हम आपका पेडागोजी पार्ट पढ़ते नीचे बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों से उनकी सृजनात्मकता क्षमता का विकास करने, सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। आप बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी करने को दीजिए, कोई बात नहीं, गलत करेगा पर बच्चा सीखेगा और कुछ नया करने की कोशिश भी करेगा। ठीक है, और वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा, वो सीखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने भी बोला था आपको मुद्राओं के बारे में। जो बच्चे बोलना नहीं जानते हैं, मतलब बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, वे अपनी हाथों की मुद्राओं से, अपने इशारों से बात करते हैं। जैसे उसमें दे रखा है इशारों से और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करने को मुद्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बचपन से ही वर्णमाला सीखते हैं, जैसे हम लोग तो वर्णमाला सीखते हैं तो अपनी बातों के बोल सकते हैं, अपनी बातों को दूसरे सामने प्रयाण कर सकते हैं। तो लोग बच्चे बोल नहीं सकते, सुनने अपनी इन मुद्राओं के द्वारा, ठीक है, इन मुद्राओं को सीखते हैं और अपनी बातों को किसी दूसरे के सामने प्रयाण कर सकते हैं। इस सामने वाला उसे भी हाथों की मुद्रा आती है तो वो भी उस सामने वाली की बात को समझ सकता है। ठीक है, हर मुद्रा की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, इसलिए उन्हें ये सब मुद्रा सिखाई जाती हैं। आगे इसमें ये दे रखी है आपकी है, आप बच्चों की ऐसी एक पिक्चर दीजिए, आप बच्चों से बोलिए अपने मन से कोई कहानी बनाएं। जैसे इसमें दे रखा है अपने मन से कहानी बनाने को बता दिए। अब एक छोटी छोटी पिक्चर बच्चों को दे दीजिए, आप देखेंगे आपने 5 बच्चों को भी दिया तो 5 बच्चे अपने मन से अलग स्टोरी बनाएंगे, जिससे मालूम पड़ता है कि बच्चे काफ़ी क्रिएटिव तरीके से कुछ स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, बच्चे रुचि भी लेते हैं, बच्चे सीखने के लिए उत्साहित होते हैं। जैसे आप पहले देख सकते हैं, पहले पिक्चर में डांस कर लिए, दूसरे में खाना बना रही है, तीसरे में डांस कर रही है, फोर्थ में दावत खा रही है। इसलिए आप बच्चों को ऐसे पिक्चर क्रिएटिव करने के लिए दीजिए, बच्चे करने में रुचि भी लेंगे। ठीक है, आज हमारा ये 6 और 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।